जी नमस्कार, मैं संदीप कुमार द्विवेदी, एमएससी इन मैथमेटिक्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसको सॉल्व करवाएंगे, जो लीनियर इक्वेशन से संबंधित है। यह लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोनों की आयु मानना है। माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर x तथा पुत्र की आयु y है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष बाद आयु। तो जब 5 वर्ष बाद आयु लेंगे तो जितना वर्तमान में जैकब की आयु है उसमें 5 हमें जोड़ना है, और जितना पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद 5 दोनों में ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्तमान से 5 साल दोनों बड़े हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद की आयु के लिए जो कंडीशन लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यह है x + 5 जैकब की आयु, यह है y + 5 पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें समझना है 5 वर्ष बाद x + 5 जो है ये 3 गुना है, किससे? पुत्र की आयु से। अगर हम बराबर लगाना चाहेंगे तो जो 3 गुना है उसमें नहीं, उसके दूसरे वाले में 3 से जब गुणा कर देंगे तो इसके बराबर कर पाएंगे। ये सॉल्व करके हमें इक्वेशन 1 बनाना है। तो x + 5 इसका गुणा कर देंगे, 3y + 3 = 15। ये वाला माइनस होगा, लेफ्ट साइड आएगा -3y बराबर इधर 15 पहले से लिखा है, 5 इधर ले जाएंगे तो -5 होगा। यहाँ से x -3y बराबर 10, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। उसके बाद लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसके लिए 5 वर्ष बाद के लिए ऐड किए थे, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 हमें दोनों साइड में माइनस कर देना है। उसके बाद जैकब की आयु क्या 7 गुनी दिया है। तो जब जैकब की आयु 7 गुनी कह रहा है और हम बराबर लगाना चाह रहे हैं, तो उसके पुत्र वाले आयु में 7 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करके समीकरण सेकंड बन जाएगा। ये होगा x - 5, इसका गुणा करेंगे तो 7y और 7 बचे 35। तो x ये वाला लेफ्ट साइड लाएंगे तो -7y = -35, और जो बाएं साइड में -5 लिखा है इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो +5 लिखेंगे। ये होगा x - 7y = इसको सॉल्व करेंगे तो -30 समीकरण 2 मिल जाएगा। यही समीकरण 1 और 2 जो दो रेखीय समीकरण बन रहे हैं x और y में, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू अगर हम प्राप्त करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो जैकब की आयु होगी, जो y की वैल्यू होगी वो जैकब के पुत्र की आयु मिल जाएगी। तो फिलहाल इसके बाद हमें जो करना है उसको ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि या रेखीय विधि, चार या ग्राफीय विधि कहते हैं, जो रेखीय विधि होता है, चाहे ग्राफीय विधि एक ही होता है, 4 विधि से किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को लेना है और सॉल्व करना है। जो पहला इक्वेशन है x - 3y बराबर 10, जो दूसरा इक्वेशन है x - 7y बराबर -30। अगर हम माइनस करते हैं पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल होगा, -3y + 7y ये हो जाएगा +4y बराबर
10 ये माइनस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, 30 और 10 इधर 40 होगा। यहाँ y बराबर 40 बटा 4 बराबर 10, यानी कि जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है। अब x का मान जब हम किसी एक समीकरण, ये y का मान जो आया है, ये इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x माइनस 3, y की जगह हमें 10 रख देना है बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये माइनस 30 राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 30 होगा, तो x बराबर 40 वर्ष। तो अगर जैकब की आयु पूछ रहा है तो जैकब की आयु 40 वर्ष, अगर उनके पुत्र की आयु पूछ रहा है तो उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।